पूरे देश में भाई साहब एक ही चर्चा चल रही है, बटेंगे तो कटेंगे। पिछले दिनों मैंने बैंक मैनेजर को फोन करके कहा कि न्यूनतम राशि न होने पर ये पैसे कैसे कट रहे हैं। बैंक मैनेजर बोला, घटेंगे तो कटेंगे। पिछले दिनों एक अंधा आदमी आर्मी में भर्ती के लिए गया। मेजर ने कहा, तुम अंधे हो, तुम हमारे किस काम आओगे? अंधा बोला, साहब अंधाधुंध फायरिंग के लिए। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से काफी मशहूर हो गया। एक दिन वो दूसरे शहर में किसी काम के लिए गया। एक 80 साल की बूढ़ी औरत को पता चला तो वो दौड़ती हुई उसके पास गई और कही कि क्या तुम ही दुनिया के सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले व्यक्ति हो? आदमी बोला, लोगों की बातों को दफा करो। इस उम्र में ये हुस्न, ये रंग, ये दिलकशी। बूढ़ी औरत शर्माते हुए बोली, या अल्लाह, ये लोग कितने जालिम हैं, इतने अच्छे खासे इंसान को झूठा कहते हैं। महिलाओं की यादाश्त बहुत तेज होती है, पुरुषों की यादाश्त बहुत कमजोर होती है। सुंदर लड़की देखते ही भूल जाते हैं कि वो शादीशुदा हैं। पिछले दिनों एक आदमी अपनी शादी के लिए मैरिज ब्यूरो गया तो देखा वहां ऑफिस बंद था और ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पर लिखा था, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक ऑफिस बंद रहेगा, तब तक आप दोबारा सोच लें। अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो साइलेंट होते हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई दुकानदार मोल भाव करते समय कहता है कि आपको ज्यादा नहीं लगाएंगे, उसमें चूना शब्द साइलेंट होता है। शादी के समय जब कहा जाता है कि हमारी लड़की तो गाय है गाय, उसमें सिंग वाली शब्द साइलेंट होता है। ठीक उसी तरह जब दुल्हन की विदाई के समय कहा जाता है ख्याल रखना, उसमें अपना शब्द साइलेंट होता है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर उत्तर प्रदेश में अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता। ऐसा काहे कह रहे हैं, बता रहे हैं। छाती में आंधी उठत है, पेट जरत है, माथा भन्नात है, हाथ पैर झुनझुनात है। ये सब बीमारी सुनने के बाद डॉक्टर सोचता है कि डॉक्टरी की पढ़ाई करते समय कहीं कोई चैप्टर तो नहीं छूट गया। एक गुरुजी ने क्लास में बच्चे से पूछा कि बेटा संस्कृत भाषा में पत्नी को क्या कहते हैं? बच्चा बोला, गुरुजी संस्कृत तो छोड़िए, किसी भी भाषा में पत्नी को कुछ नहीं कह सकते। जान है तो जहान है, भाषाएं तो ऊपरी ज्ञान है गुरुजी। पिछले दिनों एक सर्वे हुआ। सर्वे से पता चला कि दुनिया में 40% लोग अपनी बीवी से परेशान हैं, जबकि 60% लोगों ने अपनी पत्नी के डर से सर्वे में हिस्सा ही नहीं लिया। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले पॉजिटिव, दूसरे निगेटिव, तीसरे रिलेटिव। ये जो तीसरे नंबर वाले हैं, इन दोनों का काम तमाम कर देते हैं। जोधपुर में रावण को अपना दामाद मानते हैं क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी वहां की रहने वाली थी। बाकी सब जगह अपने दामाद को ही रावण मानते हैं। पिछले दिनों मंगरू नाम का एक बनारसी इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लैंड गया। कुछ महीने इंग्लिश सीखने के बाद वो अपने वापस शहर बनारस आ गया। कुछ दिन बाद मंगरू को एक फोन आया कि का रे मंगरुआ, का हाल चाल हो? मंगरू बोला, हु आर यू? कॉलर बोला, अरे पहचानत ना हुए का बे, हम जेम्स पीटरसन बोलत हई, तोर अंग्रेजी के मास्टर, भुला गईले का रे? हिंदी के एक अध्यापक ने क्लास में बच्चों से एक सवाल पूछा कि दुख अपना साथी है, सुख तो आता जाता रहता है, इसका अर्थ स्पष्ट करें। काफी देर बाद एक लड़का खड़ा हुआ और कहा, गुरुजी, बीवी हमेशा घर में रहती है और साली आती जाती रहती है। गुरुजी प्रसन्न होकर उस बच्चे को 1000 रुपए इनाम और उसका नाम भारत रत्न के लिए सिफारिश किए हैं।
बचपन में बारात जाते समय गलती से एक बार बोलेरो में बैठ गया था। पूरे रास्ते ट्रांसलेशन और पहाड़े सुनाने पड़े थे। तब से मैंने कसम खाई कि टॉली में बैठकर चला जाऊंगा, लेकिन गलती से भी बुढ़ों के साथ बोलेरो में नहीं जाऊंगा। दीपावली के बाद अधिकारी ने ठेकेदार से पूछा, टेंडर के कमीशन के पैसे नहीं भिजवाए? ठेकेदार बोला, भिजवाए तो थे साहब, सोन पापड़ी के डब्बे में, बिना देखे ही आगे बढ़ा दिए क्या?